बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में टॉरस यानी बुर्ज सौर वृषभ राशि के हवाले से बात करेंगे। जुलाई मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस यानी जुलाई की प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। अचानक सब कुछ बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे, क्या करिश्मे बनने वाले, कौन सा सैयारा कौन से घर को दमकाने वाले, इसके हवाले से भी बात करेंगे। दौलत, शौहरत, इज्जत, कारोबार और कामयाबियों के तूफान के हवाले से, टॉरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। टॉरियंस या टॉरस के हवाले से बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु यानी जुपिटर का ट्रांजिट करना और साथ ही आपके सेकंड हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी सेहत का, आपके एनर्जी लेवल का घर है, जबकि सेकंड हाउस की अगर हम बात करें यहाँ पे सूरज के साथ में शुक्र का होना यानी दो ग्रही राज योग बनाना और शुक्र का यहाँ पे जो मालव्य नाम का राजयोग और विपरीत नाम का राजयोग बनाना, सूरज का भी हाईएस्ट पावर्स के साथ पावरफुल रहना भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। इसी तरह मर्क्यूरी की बात करें तो बुध आदित्य राजयोग तो बनाएगा, लेकिन थर्ड हाउस के अंदर आपको अपने बहन भाइयों का घर, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, थर्ड हाउस आपके जो ऑनलाइन बिजनेस का घर, इनके अंदर भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। आपके चौथे घर, आपके फोर्थ हाउस के अंदर केतु का रहना यानी कि चौथे घर का मतलब हुआ कि आपके वालदा की सेहत का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस जिससे भरपूर पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके 10वें घर के अंदर शनि का भी सुपर पावरफुल होकर रहना, शनि का जैसे शनि वक्री होने जा रहा है, आप सब जानते हैं 30 जून से लेकर 14 नवंबर, उसकी वीडियो हम बना चुके हैं 137 डेज टॉरियंस के हवाले से, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो भी जरूर देखेगा। तो कहने का मतलब कि वक्री शनि भी भरपूर फायदा ऐसे देगा कि 10वें घर में तो ये मौजूद है शनि, लेकिन आपको 9वें घर 9th हाउस यानी आपकी किस्मत के घर को चमका देगा, और जहां किस्मत की घर चमक गए मीन सारे हाउस एक्टिवेट हो गए, इतना बड़ा फायदा देता है। यानी किस्मत भरपूर फायदा देते हुए जमीन में मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकाल लेना, ऐसे आपके हालात बन जाएंगे। और फिर आपका 9th हाउस और 10th हाउस दोनों का एक्टिवेट होना, ये भरपूर सोने पे सुहागा। और शनि का भी अब हम डिटेल में जाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपको शुरू में ही डिटेल बताना शुरू हो गए। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, अगर आप चाहते हैं सिर्फ हम नंबरिंग के साथ बता दिया करें, ज्यादा डिटेल ना बताएं तो ऐसा भी हो सकेगा। आपकी 11th हाउस के अंदर राहु यानी राहु का आपके 11th हाउस में रहना, 11th हाउस किस चीज का घर है? आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स, आपके इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलना, उसका घर भी माना जाता है। वहीं आपके 12th घर, आपके 12वें घर के हवाले से अगर हम बात, मंगल यानी मार्स का सुपर पावरफुल हो के आपके 12वें घर में बैठना। पहले ये सुन लें कि मंगल जो है वो सुपर पावरफुल है, क्योंकि शनि यानी सैटर्न की तीसरी दृष्टि इस पे डायरेक्ट पड़ना इसको सुपर पावरफुल किया हुआ है। तो ये फिर 12वें घर में बैठ के क्या कुछ करने वाला है इसकी तो हम बात बताएंगे, लेकिन ये 12वां घर आपके बैरून मुल्क के अफेयर्स का यानी बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, पैसे कमाना, उसका घर माना जाता है। वीजा, इमिग्रेशन का घर, आपके खर्चों का घर भी माना जाता है, जिसमें इजाफा हो सकता है, इस पे नजर रखिएगा। टॉरियंस के बिला वजह, जैसे हम अक्सर बोलते आ रहे हैं कि बिला वजह के खर्चे बनेंगे, सोचे समझे बगैर खर्चा कर देना, जो कल खरीदना वो आज ही का आज खरीदना, जिद हो जाना, जिद्दी हो जाना खर्चों के मामलात में, ये फिर कर्जों की तरफ लेके जाएगा। तो इन खर्चों पे थोड़ा आपको काबू रखना पड़ेगा। बैरून मुल्क से कमाने के मामला तो अच्छे रहेंगे, अच्छा पैसा कमाते नजर आओ। याद रखिएगा फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी इम्यूनिटी का घर इसको माना जाता है। फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस यानी शुक्र को माना जाता है, और वीनस का सेकंड हाउस में सूरज के साथ दो ग्रही राजयोग बनाना, और फिर वीनस का मालव्य नाम का राजयोग बनाना, विपरीत नाम का राजयोग बनाना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए अपने इम्यून सिस्टम के हवाले से। इम्यून सिस्टम चूंकि फर्स्ट हाउस के रूलिंग लॉर्ड है, तो वीनस का काफी हद तक आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारियों से फाइट करने की ताकत का बढ़ना। फिर भी बाहर का खाना, कचरा, इसे अवॉइड कीजिएगा, जंक फूड आपको तबीयत बिगाड़ सकता है। अदरवाइज सेहत अच्छी रहेगी, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, सोने पे सुहागा रहेगा, और प्लस ये कि फुर्तीला रहना, एक्टिव रहना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके एनर्जी लेवल में इजाफा होना, थकोगे नहीं, अनथक मेहनत करोगे, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे, आपके विल पावर में इजाफा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना और तेजी से आगे बढ़ना, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। 7 जुलाई को याद रखिएगा, 7 जुलाई से वीनस जो है वो आपके सेकंड हाउस को छोड़ देंगे, जहां वो दो ग्रही राजयोग बना के बैठे, और फिर ये सेकंड हाउस को छोड़ के आपके तीसरे घर, आपके बहन भाइयों के घर,
आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर जिसको माना जाता है उसके अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा 7 जुलाई से पहले जब तक ये सेकंड हाउस में दो ग्रही राजयोग बना के करिश्मे दिखा रहे हैं तब तक तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर सेहत पे ध्यान देंगे तो बाकी का महीना भी अच्छा रहेगा। नहीं दे पाए तो फिर बीमार हो जाना, कमर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या जो पेट के प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का रहना, लोअर बॉडी पेन का रहना, इस तरह के मामला बढ़ सकते हैं 7 जुलाई के बाद। लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया, तीसरा घर आपके बहन भाइयों के साथ अगर आप बिजनेस करते हो, यानी कि जब ये राशि परिवर्तन हो जाता है वीनस का, वीनस आ जाता है 7 जुलाई के बाद आपके थर्ड हाउस में, तब आप अपने बहन भाइयों के साथ कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में ही सही, लेकिन भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस करते हो, बैरिनमल से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, यूट्यूबर या फ्रीलांसर का काम करते हो, कोई प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, कोई कॉल सेंटर में काम करते हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। शॉर्ट डिस्टेंस का कोई भी काम है, डिलीवरी का काम है, घर घर सामान पहुंचाने का काम है, उसमें भी भरपूर पैसा समेटते हुए टॉरियंस नजर आएंगे। अब अगर आपकी हायर स्टडीज, आपकी पढ़ाई या स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज का घर माना जाता है। और जैसे कि हमने शुरू में बताया कि 5वें घर में केतु रहेंगे जुलाई के महीने में, और 5वें घर का जो असल रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कहां पर है? और थर्ड हाउस में रहना बुध का, यानी कि मर्क्यूरी का, और साथ ही 19 जुलाई को इनका 4th हाउस में आ जाना, जो आपकी वालदा का घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर है। एक बात याद रखिएगा, केतु के ऊपर राहु का भी थोड़ा साया है, ऐसे कि केतु भी भटकाना, डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूज कर देना, फैसलों में गलत फैसले ले जाना, इस तरह के मामलात करता है। ये पढ़ाई में करेगा, केतु इस तरह के मामलात करता नजर आएगा जुलाई में। याद रखिएगा, अगर 5वें घर में, अगर आपके जन्म कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में केतु आपके 5वें घर में, तो आपने अपने स्कूल के जमाने में बड़े स्कूल चेंज किए होंगे। आप ऐसे जितने टॉरियन सुन रहे हो या उनके जानने वाले, अगर ये स्कूल चेंज किए हैं किसी भी तरह तो जरूर बताना। बार बार स्कूल चेंज करना, इसका मतलब कि आपके बर्थ चार्ट में केतु कहीं ना कहीं आपके 5वें घर में यकीनन बैठा है, जिसकी वजह से आपने स्कूल बड़े चेंज किए, बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस दौर में देखी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। केतु चूंकि 5वें घर में है तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस लेके आएगा। कभी पढ़ाई में बहुत ध्यान लगेगा, कभी जीरो, कभी हाई, कभी लो, कभी हाई, कभी लो। इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का एक्सपीरियंस करने को तमाम टॉरियंस को मिलेगा। याद रखिएगा 19 जुलाई के बाद पढ़ाई के मामला काफी बेहतरीन हो जाएंगे। यानी आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, हर लिहाज से सुपर से भी ऊपर चले जाना, ऐसे 19 जुलाई के बाद आप देखोगे। याद रखिएगा 19 जुलाई से पहले डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग के अंदर दोस्तों में बिजी रहना या पढ़ाई पे ध्यान ना लेना। हम अक्सर एक गलत जुमला कह देते हैं, टेकन एज ग्रांटेड। हालांकि मुहावरा सही लिखिएगा क्या है, ये सही मुहावरा नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले आप समझ गए, टेकन एज ग्रांटेड अपनी तालीम को लेना, ये अक्सर टॉरियंस को देखने को मिलेगा। अगर आपके कोई भी इम्तहान तो 19 जुलाई के बाद होने वाले हैं तो सोने पे सुहागा होने वाला है। 19 जुलाई से पहले इम्तहान हैं तो बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ धोखा हो जाएगा। यहाँ आप सोचोगे कि ये सवाल आने वाले और आएंगे कोई और सवाल, यानी आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग पर्चा आ जाएगा। टेस्ट पेपर्स बिल्कुल अलग सवालात के यहाँ मसले आएंगे। लेकिन 19 जुलाई के बाद आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आपने जितनी कोशिशें की होंगी उसका फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो इसका भी रूलिंग लॉर्ड वही है, लेकिन ये 5वें घर के अंदर ही है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का, आपकी लव स्टोरी का, आपके रिश्ते बनाने वाला घर माना जाता। अब जैसे हमने आपसे कहा कि बुध जो है वो 3rd हाउस में है और 4th हाउस में चले जाएंगे, ये ट्रांजिशन होगा। और बुध, मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड भी है आपके प्रेम प्यार के घर का। अब यहाँ पे केतु क्या करने वाले? केतु मूड स्विंग्स का देना, आपको मूड स्विंग्स देंगे, आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स देंगे, या फिर मूड का अचानक चेंज होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बात बात पे पलट जाना, वादे पे कायम ना रहना, टॉन्ट करना, उल्टा सीधा बोलना, हर्ट करना, एक दूसरे से उलझ पड़ना, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, ये सब मामला होते हुए देखोगे जुलाई के महीने। यानी अच्छा भी होगा तो आपको बुरा लगेगा, यानी आप अच्छा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, अच्छाई में भी बुराई तलाश करोगे, कमियां निकालोगे और यही मामला बिगाड़ेगा। आप जानते हैं केतु डबल माइंडेड करने में इसका सानी नहीं है। राहु की तरह ये भी डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन फैलाना, गलत फैसले करवा देना, गुस्से में कर देना, एग्रेसिव कर देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना, जिद्दी बना देना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का बना देना, अच्छा में भी खुश ना रहना, हमेशा
बेसुकूनी में रहना, इस तरह के मामला, अनसेटिस्फाइड रहना, इस तरह के मामला ये करता है। बस थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालना है, खासतौर पे जुलाई के महीने में, क्योंकि इस तरह के मामला होंगे और आपका भी एग्रेसिव रहना, आपका भी टॉन्ट करना, आपका भी इन्हीं तरह आपके पार्टनर की तरह बिहेव करना, ये मामला को बिगाड़ देगा। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें, सातवां घर आपके कारोबार का घर तो है, लेकिन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर भी इसको माना जाता है और इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स है, जो कि आपके 11th हाउस में, और 11th हाउस यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमीन वाला घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम वाला घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट वाला घर। तो फिर क्या बचा, फिर ये 11th हाउस में मंगल का होना और वो भी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड होके, सुपर पावरफुल होके, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल को सुपर पावरफुल कर रही, और मंगल का अपने ही घर में बैठना ये भी सोने पे सुहागा होगा। याद रखिएगा, मंगल का अपने ही घर में रह के विपरीत राजयोग बनाना, रोचक राजयोग बनाना सोने पे सुहागा रहेगा तमाम टॉरियंस के लिए। याद रखिएगा 13 जुलाई को मंगल सुपर पावरफुल होके इस घर को छोड़ के जो है वो चेंज करेंगे अपना घर, फर्स्ट हाउस में इनका ट्रांजिट करना, वो भी 13 जुलाई को। यहाँ से ये आपके 7वें घर को, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके कारोबार के घर को भी देखेंगे। आपका पार्टनर आपका होके रहेगा, आपका पार्टनर चाहे आपका हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, आपके साथ वफा निभाता नजर आएगा। मीन्स के आपकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ, जैसा आप चाहोगे वैसा करता हुआ, या आपके वेवलेंथ के साथ रहेगा, अपनी नहीं करेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा, या अपनी धौंस में आपको लाने या अपनी धौंस जमाने की, अपनी करने की नहीं करेगा, बल्कि आपकी बात मानने वाली सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से बहुत ही मजबूत बनेगी, आपकी बॉन्डिंग मजबूत बनेगी। माजी में जो तलखियां थी, लड़ाई झगड़े थे, ईगो क्लैशेस थे, वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। एक अच्छी हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हुए आप लोग नजर आओगे जुलाई के महीने में। आपका पार्टनर लॉन्ग ट्रेवल्स कह ले या लंबी दूरी के सफर करता हुआ भी आपको नजर आएगा। इवन आपके भी लंबी दूरी के सफर हो सकते, लेकिन साथ में आप दोनों का ट्रैवल करना, घूमना फिरना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, या फिर अंदरूनी शहर, बैरून शहर, कुछ ना कुछ तो रेस्टोरेंट, खाना पीना, घूमना, वीकेंड्स में ये सब होता लगा रहेगा पूरे जुलाई के महीने में। इस तरह सफर में भी रहोगे या घूमते फिरते भी आप लोग नजर आओ। यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि जुपिटर यानी गुरु भी आपके 7वें घर को देख रहा है। तो सोचे कि इतने सैयारों का 7वें घर को देखना, 7वें घर में उछाल तो आना है, कुछ तो बेहतर होना है, कुछ तो डंके बचने, कुछ तो सुपर से ऊपर होने जा रहा है जुलाई में। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुपर से ऊपर दिख रहे हैं जुलाई के महीने में, लिख के लगा लो आप लोग। अब अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके बोनसेस, आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस के हवाले से बात करें, क्या होगा इस खास जुलाई के महीने? याद रखिएगा 9th हाउस आपकी किस्मत का घर होता है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, जबकि आपका 10वां घर आपके करियर का, आपके प्रमोशंस का, आपके बोनसेस का, आपकी तरक्की का, आपके ट्रांसफर का घर माना जाता है। आपके भाग्य, आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न को माना जाता है। मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि आपके 10th हाउस, आपके करियर का घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस का भी रूलिंग लॉर्ड, आगे जुमला मुकम्मल करें, का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न ही रहता है दोनों का। यानी 9th हाउस को भी ये चमकाएगा, 10th हाउस को भी चमकाएगा, दोनों पे हुकूमत करने वाला दोनों का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न है। अगेन वही बात ना दोहराते हुए कि 9th हाउस का भी फायदा आपको देंगे, 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होकर 9th हाउस का भी फायदा देंगे, दोनों घरों को चमकाएंगे। यानी 9th और 10th दोनों हाउसेस का एक्टिव रहना, यानी आपका किस्मत तो चमकेगी, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी बढ़ेंगी, आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मजहब से करीब रहना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ऐसा बनेगा। और फिर आपके रिलीजियस एक्टिविटी के साथ किस्मत का भरपूर आपका साथ देना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकाल लेना, आपके प्लानिंग्स का काम करना, आपके प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट करना, आपके फैसलों में जान आ जाना, यानी जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से करोगे, तेजी से आगे बढ़ते नजर आओगे, क्योंकि किस्मत का बड़ा धक्का लगना है। किस्मत भरपूर धक्के लगाएगी, आपकी तकदीर का हर लिहाज से आपका साथ देना, और फिर 10वें घर का भी आपका साथ देना कि करियर में अच्छी खबरें सुनना, करियर के हवाले से खुश खबरियां सुनना, तेजी से आगे बढ़ना, यह आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे शनि और गुरु दोनों का रिजल्ट आपको, यानी दोनों की दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ना, यह आपके 10वें घर में बड़ा उछाल लेके आएगी। किस्मत तो उछल रही है, साथ में 10वां घर भी उछल रहा है, मीन्स के दोनों के अंदर बड़ा उछाल का आना, किस्मत का सुपर पावरफुल होकर आपके लिए काम करना। आपके 10वें घर यानी आपके करियर का उछाल आना, मीन्स के बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओ।
और 7 जुलाई से शुक्र यानी वीनस का भी दृष्टि इस पे पड़ना, ये तो फिर सोने पे सुहागा हो रहा है। और हर लिहाज से आपको तकदीर का, आपको किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का और अपने 10वें घर अपने करियर का भरपूर फायदा होता नजर आएगा। और फिर सोने पे सुहागा ये कि बुध भी यहाँ नजर डाले बैठा है, बुध की दृष्टि यहाँ होना ये भी भरपूर फायदा, यानी मर्क्यूरी का भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। बस अब सवाल ये है कि आपको चाहिए क्या। आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए, किस्मत भरपूर तरीके से मेहरबान है, बड़े बड़े सैयारे यहाँ दृष्टियां डाल के बैठे, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ जुलाई के महीने में नजर आएगा। शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, गुरु यानी जुपिटर, तीनों की दृष्टि आपकी किस्मत के घर को चमकाने में लगी है। यहाँ भी 3 सैयारों का 9th हाउस पे एक्टिवेट करना किस्मत भरपूर साथ देते हुए आपको जुलाई के महीने में तमाम टॉरियंस को नजर आएगी। और बड़ी सोने पे सुहागा ये कि राहु की दृष्टि आपके 9th हाउस पे नहीं पड़ रही, यानी 9th हाउस किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं है किसी भी पापी ग्रह की वजह से। जो राहु भी है जो कि दृष्टि नहीं डाल पा रहा आपके 9th हाउस पे, तो 9th हाउस का पूरा सपोर्ट आपको पूरा जुलाई नजर आएगा। अब याद रखिएगा, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, शादी ब्याह के हवाले से कोई फैसला लेना चाहते हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से कुछ करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कोई भी फैसला अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से लेना, उसमें कामयाबी का मिलना मुमकिन बन जाएगा जुलाई के महीने में। अब यहाँ पे सोने पे सुहागा ये कि शनि सैटर्न का अपने ही घर में बैठ के शश नाम का राजयोग बनाना, साथ ही साथ मंगल का अपने घर में बैठ के विपरीत नाम का राजयोग बनाना, रोचक नाम का राजयोग बनाना, फिर मालव्य नाम का राजयोग वीनस यानी के शुक्र की वजह से बनना, विपरीत नाम का राजयोग बनना, हर लिहाज से सोने पे सुहागा और लाइफ को सुपर से ऊपर लेके जाते हुए टॉरियंस की नजर आएगी। और अगर आपके करियर के हवाले से बात करें तो करियर के घर में शनि सैटर्न का बैठना ये करियर में एक बड़ा उछाल लेकर आएगा। और फिर बुध का मर्क्यूरी का भी आपके 10वें घर को देखना, यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स से अच्छा पैसा बना पाओगे। आप टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स परचेज डिपार्टमेंट में हो या सेल्समैन सेल्स वुमेन हो या काउंसिलर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिशियन हो, हर लिहाज से बोलने चालने का काम है, बोल कर कमाते तो उसमें भरपूर पैसे के इजाफा होना मुमकिन बने। लेकिन याद रखिएगा, शनि चूंकि इस घर में, सैटर्न इस घर में बैठे तो आपसे हार्ड वर्किंग बहुत करवाएंगे। क्यों करवाएंगे आप सब जानते हैं, 2024 8 नंबर का साल है, यानी शनि का साल है और हार्ड वर्किंग कराने वाला साल है, तो ये आपको हार्ड वर्किंग बहुत करवाएगा। लेकिन जितना मेहनत करोगे उतना ही फायदा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा, कहते हैं ना, जितनी मेहनत करोगे उससे डबल फायदा भी लेते आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा, करियर में बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा। अपने करियर में मेहनत करोगे तो फायदा उठाओगे। अगर पेंडिंग पे काम को डालोगे, 100% एफिशिएंसी नहीं रहेगी, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाओगे और चीज़ों को आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये एटीट्यूड रहा तो फिर मामला बिगड़ते भी नजर आ सकते। और याद रखिएगा, बुध का मर्क्यूरी का इस घर को देखना, 10वें घर को देखना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा तो करेंगे, लेकिन आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये बुध की वजह से होगा। कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता नजर आए। याद रखिएगा, गुरु जुपिटर जो कि ज्ञान, समझदारी, अक्लमंदी देता है, ये फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे यहाँ दृष्टि डाले बैठा है। यहाँ आपको आपकी अकलानी ताकतें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपके सही फैसले ले जाना, आपके नॉलेज में इजाफा करना और आपके जो डिसीजंस है उसमें पावर का आना, यानी कि जो भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से फैसले लोगे उसमें भरपूर फायदा उठाना, वेल टेकन कैलकुलेटेड डिसीजंस का लेना, ये आपके लिए मुमकिन बनाएगा। बस करियर के हवाले से पॉलिटिक्स में ना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप अगर कहीं बैठ गए जहाँ बॉस की बुराई हो रही है या सीनियर्स की बुराई हो रही है या कोई दूसरा कर रहा है, लपेटे में आप भी आ जाओगे। कोई ना कोई तरीके से आपका नाम भी खराब किया जाएगा, आपकी इमेज बिगाड़ी जाएगी। ऐसी चीज़ों से दूर रहने में आफियत है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ, किसी बेहतरीन दोस्त के साथ, किसी कुलीग के साथ भी शेयर करना ये खतरनाक रहेगा। ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, और करो तो बहुत सोच विचार के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद करना तो ज़्यादा अच्छा है। आपका करियर 80 to 90% बड़ा ही बेहतरीन है। नौकरी के आपके, यानी अगर जिनकी नौकरी नहीं है, ओवरसीज के होते हुए आप टॉरियंस हो, ओवरसीज हो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, आप अपने मुल्क में जॉब तलाश नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू में कामयाबियां नहीं मिल रही, अब ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में जाते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा, 16 जुलाई के बाद जितने भी जॉबलेस टॉरियंस हैं, इनकी जॉब का बंदोबस्त होता नजर आएगा। जॉब मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ मिलना, ऐसा मुमकिन बने। याद रखिएगा, अगर कारोबार के हवाले से आपके सातवां घर आपके कारोबार का, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का घर है,
तो इसका ऊंचा उठना, सातवें घर का एक अच्छा चलना, यानी कि कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा फलता फूलता अपने कारोबार को देखना, ऐसा टॉरियंस को नजर आए। आपका टेक्निकल तरीके का कोई काम है, कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम करते हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस है, घर घर सामान पहुंचाने का बिजनेस है, या इस तरह का कोई यूट्यूबर हो, या फ्रीलांसर हो, या कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस, या कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हो, हर लिहाज से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, हर तरह से बेहतरीन पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बने। अगर कोई मोबाइल का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, गाड़ियों का शोरूम है, या कोई इस तरह का काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का, लोहे का काम करते हो, उसमें या स्क्रैप का काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से कोई भी काम आप करते हो उसके अंदर इजाफा होना, उसके अंदर पैसों का इजाफा होना, अच्छा पैसा समेट पाना, ये तमाम टॉरियंस के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा जुलाई के महीने। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।